हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू स्टूडेंट एंड एजुकेशन चैनल। चलिए, आज हम देखेंगे कोलोकेशन ऑफ फोबिया। फोबिया जो है वो एक रोमन वर्ड है, रोमन लैंग्वेज से इसे लिया गया है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है फियर और हिंदी में कहते हैं इसे डर। यानी कि किसी भी के साथ ये कोलोकेशन करेगा। कोलोकेशन का मतलब होता है जुड़ना, दो या दो से अधिक शब्द मिल जाना। तो देखते हैं आज इसके साथ कौन कौन जुड़ते हैं और क्या क्या मीनिंग निकलते हैं। कंपटीशन में ऐसे मीनिंग पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कुछ चुनिंदा चीजें यहाँ ले ली हैं। सबसे पहले गायनोफोबिया। देखो, गायनो का मतलब होता है स्त्री, यानी कि वो इस फियर ऑफ हो गया विमेन, औरतों से लगने वाला डर। कुछ आदमियों को औरतों से डर लगता है, तो उस डर को हम कहते हैं गायनोफोबिया। गायनो से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, तो जहां भी आपको गायनो दिखाई दे आप लेडीज लगा दीजिए। गायनोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ होती है ना। ऐसे ही एक और होता है गायनोक्रेसी। अब देखो, जहां भी क्रेसी शब्द आपको दिख जाए, क्रेसी का मतलब होता है तंत्र और गायनो का मतलब स्त्री, स्त्री का तंत्र यानी कि स्त्री की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ विमेन, गायनो क्रेसी कहलाती है। तो याद कर लो, क्रेसी का मतलब तंत्र होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैली गायनी फोबिया। देखो, गायनी तो वही होगी, गायनो या गायनी स्त्री होती है। कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, तो यानी कि सुंदर लड़की, बहुत सुंदर लड़की हो, उसको देख के आदमी हड़बड़ा जाता है, घबरा जाता है और उटपटांग बोलने लग जाता है, पसीने आ जाते हैं उसको। कुछ ऐसा अगर हो जाता है तो उस डर को हम कहते हैं कैली गायनी फोबिया। एंड्रोफोबिया। एंड्रो का मतलब होता है मेल, आदमी से, जिस औरत को आदमी से डर लगे उस डर को हम कहते हैं एंड्रोफोबिया। एंड्रो से एक और अच्छा वर्ड बनता है, वो भी आप देख लीजिए यहाँ पर। यहाँ दो से मिलकर बना है, एक गायनो और एंड्रो, गायनेंड्रोमॉर्फिक। तो गायनो तो हो गई स्त्री और एंड्रो हो गया मेल। स्त्री और मेल के दोनों के गुण एक ही में पाए जाएं तो उसे हम कहते हैं गायनेंड्रोमॉर्फिक। ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल के करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को ये वर्ड पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। साइनोफोबिया। साइनो का मतलब होता है डॉग, तो कुत्ते से जो डर होता है उसे हम साइनोफोबिया कहते हैं। और एक वर्ड मुझे अच्छा लगा, वो लिख दिया, साइनोलॉजिस्ट, यानी कि कुत्तों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर। वो डॉक्टर जो कुत्तों के लिए स्पेशलिस्ट होता है उसे हम कहते हैं गायनोलॉजिस्ट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्टोफोबिया। नेक्टो का मतलब होता है नाइट, ये ओल्ड ब्रिटिश वर्ड है। तो नाइट यानी कि अंधेरा, तो जिससे अंधेरे से डर लगे वो नेक्टोफोबिया। आगे चले। ऑक्लोफोबिया। ऑक्लो का मतलब होता है क्राउड, भीड़, तो जो भीड़ से डर लगता है उसे कहते हैं ऑक्लोफोबिया। इसमें एक वर्ड और बहुत अच्छा आता है, वो जो मोस्टली कंपटीशन में पूछा जाता है, एक्लोक्रेसी क्या होती है? गवर्नमेंट बाई क्राउड, भीड़ की सरकार जो होती है उसे हम कहते हैं ऑक्लोक्रेसी। बताया था ना, क्रेसी माने तंत्र, और ऑक्लो लग गया तो भीड़ का तंत्र हो गया, यानी कि भीड़ की सरकार हो गई। गायनो लग गया, गायनोक्रेसी, तो गायनो माने स्त्री, स्त्रियों की सरकार हो गई, वो सरकार जो स्त्रियों के द्वारा चलाई जाती है। तो क्रेसी याद कर लो, CRACY, क्रेसी माने तंत्र, आगे जो लग जाए उसी की सरकार हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। ओबेसोफोबिया। ओबेसो का मतलब होता है फैट, बसा, जिसे मोटे होने से डर लगे उस डर को कहते हैं ओबेसोफोबिया। और आजकल ये बहुत चलता है, खासकर गर्ल्स में, जीरो फिगर। हाँ, तो उनको यही होता है, ओबेसोफोबिया हो जाता है कि कहीं चावल खा लिए तो मैं मोटा हो जाऊंगी, मीठा खा लिया तो मैं मोटी हो जाऊंगी, तो हर वक्त उन्हें ओबेसोफोबिया रहता है। ओके, ओबेसोफोबिया से एक और बड़ा बढ़िया वर्ड बना है, ओबेसोजेनिक। ओबेसोजेनिक का मतलब होता है समथिंग दैट कैन कॉज टू बिकम फैटी, कुछ भी ऐसा जो मोटापा करने का कारण बने। यानी कि आज के जितने भी फास्ट फूड हैं वो सारे के सारे ओबेसोजेनिक हैं, जिन्हें हम कहते हैं फैटी फूड्स। तो नया वर्ड याद कर लो, फैटी फूड्स कहने की जरूरत नहीं है, उसे आप कहेंगे ओबेसोजेनिक। ओके, नेक्स्ट है थैनाटोफोबिया। थैनाटो का मतलब होता है डेथ, मृत्यु, तो जिसे मृत्यु से डर लगे, मरने से डर लगे, उसे कहते हैं थैनाटोफोबिया। थियोफोबिया। थियो का मतलब होता है गॉड, भगवान, तो बस जिसे भगवान से डर लगे वो थियोफोबिया।
थियो से एक वर्ड मेरे समझ में आता है, थियोलॉजिक का मतलब होता है रिलीजियस हिस्ट्री, धार्मिक अध्ययन जो हम करते हैं, अपने धर्म का जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं थियोलॉजिकल। ठीक है। पायरोफोबिया, पायरो का मतलब होता है आग, जिसे आग से डर लगे, कहीं भी जलती हुई आग दिखाई दी वो डर गया, उस डर को हम कहते हैं पायरोफोबिया। मोनोफोबिया, मोनो का तो सबको मालूम होता है, मोनो का मतलब सिंगल। ठीक है। तो जिसको अकेले होने का या अकेले रहने का डर लगे उसे मोनोफोबिया कहा जाता है। एक्रोफोबिया, एक्रो का मतलब होता है हाइट, ऊंचाई, जिसे ऊंचाई से डर लगे वो एक्रोफोबिया कहलाता है। जैसे मुझे डर लगता है हाइट से, कभी कभी हाइट से नीचे देखता हूं तो डर लगता है, तो मेरे अंदर एक्रोफोबिया है, हाइट से डर लगता है। इसमें एक वर्ड और आपने पढ़ा होगा, एक्रोबेट, यानी कि करतब दिखाने वाला। तो वो भी तो हवा में करतब दिखाते हैं, जो हवा में करतब दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं एक्रोबेट। एन एंटरटेनर हु परफॉर्म जिम्नास्टिक फीट्स, जो जिम्नास्टिक फीट्स करता है उसे हम कहते हैं एक्रोबेट। अच्छा वर्ड है, याद कर लीजिए। आगे चले। बिब्लियोफोबिया, बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स, जिसे किताबों को देख के डर लगे। नॉर्मली यार 90% स्टूडेंटों को किताबों से देख के डर लगता है, तो ये होता है बिब्लियोफोबिया। सबको होता है बिब्लियोफोबिया, तो आपके होता है, अच्छी तरह से होता है। फिर है गेमोफोबिया, गेमो का मतलब शादी, शादी से डर लगने वाला है। किसी से कहो शादी करोगे और वो घबराएगा, ना नहीं यार शादी नहीं करूंगा, तो उसको कौन सा डर है? गेमोफोबिया है उससे। जेरोफोबिया, जेरो का मतलब होता है बुढ़ापा, ओल्ड एज। अगर किसी को बूढ़े होने से डर लगता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा, परेशानी आ जाएगी, चारपाई पे पड़ जाऊंगा, नहीं, तो वहां जो डर कहलाता है वो जेरोफोबिया कहलाता है। पेस्मोफोबिया, पेस्मोफोबिया का मतलब होता है भूत का डर, जिसे भूत से डर लगे वो कहलाता है पेस्मोफोबिया। कैकोफोबिया, कैको का मतलब कुरूपता, अगलीनेस, तो जिसे कुरूप होने से डर लगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कोई तेजाब फेंक दे तो मैं बुरी लगूं, तो कैक्नोफोबिया। तो ऐसे लोग ना हर वक्त बन ठन के रहते हैं, हर वक्त 24 घंटे एकदम बंठे पे लिपस्टिक पाउडर पाउडर लगा लोगों के। ठीक है, तो उनको होता है कैकोफोबिया। एंटोमोफोबिया, एंटोनोमो का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, जिनको कीड़े मकोड़ों से डर होता है उनको हम बोलते हैं एंटोमोफोबिया। एंटोमो से एक और वर्ड मुझे याद आ रहा है, एंटोमोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। ओके। एग्लोफोबिया, एग्लो का मतलब होता है दर्द, जिसे दर्द का डर हो। बहुत से लोग देखिए ना, जैसे इंजेक्शन लगेगा भाई तो नहीं दर्द होगा बहुत सा, हाँ, उनको एग्लोफोबिया होता है। जब भी कभी कोई इंजेक्शन लगाने से डरे, रोए, पहले चीखना शुरू कर दे, समझ लो उसको है एग्लोफोबिया। पैथोफोबिया, पैथो का मतलब होता है गहराई, तो जिसको गहराई से डर लगता है उसे हम कहते हैं पैथोफोबिया। मुझे यही कोलोकेशन ज्यादा अच्छी लगी तो मैंने बता दी, वैसे तो बहुत सारे हैं, आप कहीं भी सर्च कर लेना, या आपको ना मिले तो मुझे बताना, मैं आपको उसकी हिंदी बता दूं। ओके, बाय बाय।